हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज भी हमें मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। ये गिरावट जो है आज से नहीं, काफ़ी दिनों से ये गिरावट चल रही है। और लास्ट अगर बात करेंगे 5 ट्रेडिंग सेशन का, उसमें निफ्टी 50 का इंडेक्स ही अप्रॉक्स पकड़ेंगे तो 600 पॉइंट के आसपास जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, इसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छा से अभी हम लोग समझेंगे। और क्या करना चाहिए उसका भी जो है हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दिन में तो देख लिए कि 600% के आसपास ना गिरावट हमें देखने को मिला था। और अगर आज का बात करें तो 86 पॉइंट जो है गिरावट हमें देखने को मिल रहा है इंडेक्स लेवल पे। तो ये गिरावट डेली, यानी लगभग जब से ये 2025 का साल शुरू हुआ है तब से जो है एक दिन भी हमें ग्रीन में क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिला। अगर हुआ भी तो बहुत मामूली सा ग्रीन देखने को मिल चुका था। तो चलिए, क्या रीज़न है, क्यों गिरावट हो रहा है और गिरावट के पीछे का क्या है। आज का अगर हम लोग बात करेंगे तो सारा इंडेक्स निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी का जितने भी स्टॉक है लगभग लगभग इंडेक्स है लगभग लगभग लोग 1 से 1.5% के आसपास, कोई कोई तो 2% के आसपास भी जो है गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 खुद 0.40 के पास जो है हमें गिरावट देखने को मिला है। उसके अलावा इंडेक्स लेवल का अगर बात करेंगे तो उसमें भी काफ़ी हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 1.5% के आसपास गिरावट, ऑटो सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है, और एफएमसीजी के सेक्टर में भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में आज थोड़ी तेज़ी हमें दिखाई दे रहा है। बाकी जितने भी मेटल, मीडिया, फार्मा, बैंकिंग, जितने भी सेक्टर हैं सभी सेक्टर में जो है गिरावट ही देखने को मिल रहा है। आखिर सारा इंडेक्स, सारा सेक्टर में गिरावट क्यों, क्या रीज़न है, तो उस रीज़न को भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। पहला रीज़न तो ये निकल के आता है, पहला रीज़न होता है कि एफ आई विंग 2025 विथ $2 बिलियंस जो है सेल ऑफ 7 दिन में ही जो है $2 बिलियंस का जो है एफ आई सेल किया है। हमको जहाँ तक लगता है कि मेन रीज़न एफ आई का सेलिंग ही है, क्योंकि ये सेल सितंबर से शुरू किया है सेल करना और अभी तक जो है ये सेले कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मेनली कारण यही एक तो है। इसका अगर सारा डाटा हमने खंगाला वेबसाइट में जाके तो हमको पता चला कि किस तरह से, देखिए इन्होंने सेल किया है। जनवरी महीना महीना में भी जो है 19,102 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने सेल किया है। दिसंबर में भी देखिए इसका डाटा निकाल के देखेंगे तो 16,982 करोड़ के आसपास इन्होंने सेल किया है। वैसे सेम डाटा जो है नवंबर में भी देखेंगे तो नवंबर में तो अच्छा खासा बिकवाली हुआ था, 45,974 करोड़ के आसपास इन्होंने बिकवाली कर चुका था। उसके बाद भी अगर अक्टूबर का डाटा भी देखेंगे तो अक्टूबर में तो पूछिए मत, लाख से भी पार हो गया था, 1,14,445 करोड़ के आसपास इन्होंने सेल ऑफ किया था। तो सोचिए, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ये जनवरी, इन इन महीनों में जो है, इन 4 महीनों में अभी तक हमें एफ आई के द्वारा जो है बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट से लोग पैसा निकालते ही जा रहा है। और ये कब तक चलेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो चुका है। पहले तो ऐसा सिचुएशन होता था कि अगर एफ आई इतना लंबा सेल ऑफ करता तो मार्केट ही क्रैश हो जाता, लेकिन अभी के सिचुएशन में ऐसा नहीं है। हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसको टैकल कर लेता है और उतना मार्केट को गिरने नहीं देता है। फिर भी तो अभी हमें इंडेक्स लेवल में ही, अगर निफ्टी 50 का बात करेंगे तो आई थिंक 3,000 के आसपास जो है हमको इंडेक्स लेवल में ही गिरावट देखने को मिला है अक्टूबर से लेके अब तक। सितंबर में बाइंग हुआ था, उसके बाद से अक्टूबर चला गया, नवंबर, दिसंबर और अभी जनवरी शुरू हुआ है। तो अभी भी गिरावट हमें देखने को ही, मतलब सेल अप होते हुए देखने को ही भी मिल रहा है। अगर डेली चार्ट पर, डेली में अगर देखेंगे सॉरी, अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो उसमें भी जो है जनवरी, आज आज कितना तारीख है, आज तो 9 तारीख तक का डाटा अपडेट है, आज का डाटा अपडेट है नहीं, थोड़ी देर में वो भी अपडेट हो जाएगा। देखिए 9 तारीख का अगर देखेंगे तो 7,000, ठीक है, 8 तारीख 3,000, 7 तारीख जो है 1,491, और इस तरह से 6 तारीख, 3 तारीख मामूली सी जो है बाई हुआ था, वो 2 तारीख का दिन था, और बाकी 1 तारीख को दिन भी सेल ऑफ ही हुआ है। तो पूरा कहानी समझ में आया कि इनको देखने के बाद यही लगता है कि मेनली जो रीज़न है मार्केट गिरने का वो एफ आई का मार्केट से निकलना। मतलब जिस तरह से एफ आई सेल कर रहे हैं, सारा डाटा हमने दिखा दिए। अक्टूबर से लेके अब तक यानी जनवरी तक जो है काफ़ी सेल ऑफ हो चुका है, और जब तक ये लोग वापस नहीं आएगा तब तक ये मार्केट का सिचुएशन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो लोग सेल ऑफ करके हमेशा के लिए चले जाएंगे, कभी तो कभी ना कभी ज़रूर वापस वो लोग आएंगे, तो फिर से हमारा मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा। ये एक पहला रीज़न हमें देखने को मिला था कि मार्केट क्यों गिर रहा है और इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आगे हम लोग समझते हैं। तो और दूसरा कारण क्या हो सकता है, अगर हम लोग सेकंड रीज़न का बात करेंगे, ये सेकंड रीज़न का बात करेंगे तो कहता है कि जीडीपी का जो मामला है, जीडीपी, इंडियन जीडीपी जो है इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, यानी 2024 और 25 का जो फाइनेंशियल होगा, उसमें एक अनुमान लगा के रखे हैं कि 6.4 के आसपास इस बार का जीडीपी होगा। बट
सेम लास्ट ईयर का अगर हम लोग जीडीपी देखेंगे, यानी 23-24 का जीडीपी देखेंगे, तो उस समय 8.2 के आसपास हमें देखने को मिला था। तो सीधा जो है 8.2 से घट के जो है 6.4 होने जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा गिरावट हमारा जीडीपी में देखने को मिल रहा है, और इस वजह से जो है फॉरेनर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी इस डाटा को चेक करता रहता है बीच-बीच में, क्योंकि वो लोग देख रहा है कि इंडियन का जीडीपी अभी इस साल आने वाला अच्छा खासा हमें करेक्शन दिखाई देगा। तो इस वजह से जो है ये लोग को थोड़ा-सा भरोसा टूट रहा है, और इसीलिए सेल ऑफ भी अभी तक अक्टूबर से लेके अभी तक जो है रुका नहीं है, और ये कब तक चलेगा ये तो वक्त है। तो दूसरा रीज़न भी हम लोग को समझ में आया कि इंडिया का एक जीडीपी का मामला भी बहुत बड़ा इशूज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तीसरा जो है, अभी हाल के दिनों में एचएमपीसी जो केस निकल के आया था, ये एक वायरस जो है चाइना में मिला था। उसके बाद हमारा इंडिया में भी कुछ स्टेटों में देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ जैसे एक न्यूज़ आता है, केसेस इन गुजरात राइज टू 3 एज 8 ईयर्स ओल्ड बेबी फ्रॉम साबरकांठा फाउंड इफेक्टेड। तो अभी खास करके शुरुआत में बेंगलोर में हमें इस तरह का वायरस देखने को मिला था, और अभी गुजरात एक आध स्टेटों में जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए भी कोई रिटेलर के साथ साथ कुछ इन्वेस्टर जो है वो लोग पैनिक हो जाते हैं, और इस तरह का चीज़ को टैकल नहीं कर पाता है। इस वजह से वो लोग मार्केट से निकलना समझता है। तो देखिए ऐसा होता नहीं। ये जो है 3 रीज़न हम लोग मेनली फोकस किए। पहला रीज़न ये एफआई का निकलना, दूसरा रीज़न जीडीपी का था, और तीसरा रीज़न ये वायरस वाला कहानी था। तो ये 3 रीज़न ही है जो मार्केट गिर रहा है। मेनली तो फोकस इस रीज़न को लेकर है, एफआई का सेल ऑफ सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो अभी हमको करना क्या है उसके बारे में भी समझते हैं। अभी इस सिचुएशंस में जो है हमको करना क्या है, अगर आप लोग इन्वेस्टर है सच में स्टॉक में आप लोग अगर काम करना चाह रहे हैं, देखिए हम ये चैनल मेरा न्यू हो सकता है, बट हम काफ़ी दिनों से स्टॉक मार्केट में है, ठीक है। ये चीज़ हम कोई वीडियो में बोल चुके हैं। अगर आप लोग सच में एक इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो इस तरह का जो सिचुएशंस आएगा उसको तो टैकल करना ही होगा, क्योंकि कभी कभी इससे भी बहुत बड़ा न्यूज़ आ जाता है और किसी को पता भी नहीं रहता, यानी सडनली न्यूज़ आ जाता है और उस वजह से मार्केट गिर जाता है। तो ऐसे स्थिति में भी इसको भी कैसे करके टैकल करना है वो तो खुद के ऊपर। एक देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट 2-4 महीनों के लिए नहीं होना चाहिए। पहला तो है कि 2-4 महीनों के लिए आप लोग का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप बिजनेस को समझ के इन्वेस्टमेंट किया है और तब उसमें होल्ड कीजिए, आपको मुनाफा कमा के देगा। और ऐसा नहीं कि छोटा पैनिक क्रिएट होगा, मार्केट गिरेगा तो फिर आप लोग लॉस में निकल जाइएगा। तो कब तक ये लॉस में निकलते रहिएगा? लॉस में निकलते निकलते क्या होगा, आप लोग का सारा कैपिटल जो है वो खत्म हो जाएगा, और एक दिन आप लोग का हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। तो इसलिए अगर इस तरह का सिचुएशंस आता है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, बाकी सब ठीक होगा। क्योंकि ये एक जो है इंटरनली मामला है नहीं, किसी भी स्टॉक में आप लोग हैं तो ये इंटरनल मामला है नहीं, ठीक है, ये एक्सटर्नल मामला है। इस वजह से ये पूरा इंडेक्स गिर रहा है, इस वजह से स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अभी लगभग पोर्टफोलियो में रेड ही देखने को मिलेगा, लेकिन डरने का नहीं है। ये समस्या हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ दिनों के रहता है, फिर ये भी समस्या चला जाएगा, फिर मार्केट में तेजी आएगा। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको तो इस तरह का दर्द को झेलना पड़ेगा, और तभी आप लोग एक अच्छा इन्वेस्टर आगे जाके बन पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आज का कुछ स्टॉक था जो खास करके आईटी के सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिला था। टीसीएस का कल रिजल्ट आया था, एवरेज ही था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा जो है तेजी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी एचसीएल टेक, इन्फोटेक, विप्रो, ये सारा का तीनों स्टॉक में जो है आईटी सेक्टर का ही है, और तीनों ही स्टॉक में हमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। इसके बाद ही ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सभी स्टॉक में आज हमें तेजी देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद गिरावट भी देख लेते हैं। गिरावट एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस, अडानी एंटरटेनमेंट, ये सब स्टॉक में जो आज हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ठीक है गाइज, ये है चैनल का नाम। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को जो है ना आजकल व्यूज़ भी उतना अच्छा से नहीं आ रहा है। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा तो हम भी मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट। और बीच बीच में कभी कभार एक दिन नहीं अपलोड कर पाते हैं तो उसके लिए सॉरी। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।